हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू रिनीज चैनल। तो दोस्तों, गांव की यादों का सफ़र यहीं ख़त्म होता है हमारा, और अब हम निकल रहे हैं फरीदाबाद के लिए। सुबह 6 बजे से हमारा सफ़र शुरू होता है और ये बस बैजरों से ऋषिकेश तक जाएगी। जो हमारा लास्ट स्टॉप है वो ऋषिकेश रहने वाला है। ऋषिकेश से पहले हम रुड़की जाएंगे, रुड़की के बाद फरीदाबाद जाएंगे। दोस्तों, कुछ प्यार भरे शब्दों से मैं अपनी देवभूमि उत्तराखंड को याद करना चाहूँगी। भारत माँ की गोद में है एक राज्य उत्तराखंड। हिमालय की खूबसूरती व गंगा यमुना का आंचल है उत्तराखंड। भारत देश में देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध है उत्तराखंड। सभ्यता और संस्कृति से भरा पड़ा है उत्तराखंड। मेरी जन्मभूमि व मातृभूमि दोनों ही है उत्तराखंड। देवभूमि उत्तराखंड मेरे अल्फाज पहाड़। चलो आओ तुम्हें अपना पहाड़ घुमाऊं, कभी पौड़ी तो कभी जीवई ले जाऊं। इन पहाड़ों की वादियों की सैर कराऊं। चलो आओ तुम्हें अपना पहाड़ घुमाऊं। देवभूमि नाम है इसका, अपने पहाड़ों से तुम्हें परिचित कराऊं। कभी गढ़वाल तो कभी कुमाऊं ले जाऊं। चलो आओ तुम्हें अपना पहाड़ घुमाऊं। गंगा यमुना गंगोत्री के तुम्हें दर्शन कराऊं। हरिद्वार हिमालय तीर्थ स्थल तुम्हें मैं ले जाऊं। चलो आओ तुम्हें अपना पहाड़ घुमाऊं। मंडवे की रोटी बाल मिठाई तुम्हें अल्मोड़ा की खिलाऊं। ढोल दमाओ बीन बाजा तुम्हें बजाना सिखाऊं। चलो आओ तुम्हें अपना पहाड़ घुमाऊं। टिहरी बांध चिपको आंदोलन की कथा तुम्हें सुनाऊं। त्योहार हरेले का और नंदा देवी मेले के बारे में बताऊं। चलो आओ तुम्हें अपना पहाड़ घुमाऊं। गोपाल बाबू गोस्वामी राजा मालुशाही के गीत तुम्हें सुनाऊं। गोलू की भूमि कत्यूरू के जागर के बारे में तुम्हें बताऊं। चलो आओ तुम्हें अपना पहाड़ घुमाऊं। पहाड़ी गढ़वाली भाषा का तुम्हें ज्ञान कराऊं। चीड़ देवदार बुरांस के फ़ायदे तुम्हें बताऊं। आओ तुम्हें अपना पहाड़ अपना गांव घुमाऊं। दोस्तों, खूबसूरत वादियों से घिरा उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो अपनी प्राकृतिक संपदा से जाना जाता है। भारत के उत्तर भारत में स्थित उत्तराखंड पहले उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। लगभग वर्ष 2000 से 2006 के करीब अभी उसे उत्तराखंड से जाना जाता है। उत्तराखंड का निर्माण अनेक सालों के संघर्ष भरे आंदोलन के बाद वर्ष 2000 में 9 नवंबर को 27वें राज्य के नाम से हुआ था। उत्तराखंड का जिक्र हिंदू ग्रंथों और साहित्य में भी मिलता है। उत्तराखंड राज्य अपने में अनेक पवित्र नदियों को समाहित किए हुए है एवं पर्यटन स्थलों के लिए भी लोकप्रिय है। उत्तराखंड जैसे खूबसूरत राज्य पर अनेक कविताएं लिखी गई हैं। इसी श्रृंखला में उत्तराखंड पर प्रस्तुत 2 कविताएं उत्तराखंड की विशेषता बताती हैं। तो दोस्तों, उनमें से पहली कविता है जब भी याद आती है उत्तराखंड की। खूबसूरती की मिसाल है उत्तराखंड, जब याद आती है उत्तराखंड की। मोहक वादियाँ आँखों के सामने छा जाती है। उत्तर में तिब्बत, पूर्व में नेपाल, पश्चिम में हिमाचल, दक्षिण में उत्तर प्रदेश राज्य से घिरी दिख जाती हैं। पवित्र संगम गंगा और यमुना का मिल जाता है। गंगोत्री और यमुनोत्री के रूप में तीर्थ स्थल के दर्शन हो जाते हैं। जब याद आती है उत्तराखंड की, धूप में तपती खूबसूरत उत्तराखंड की नारियां बहा जाती हैं। सुबह की मस्ती में बच्चों का स्कूल जाना, घर आकर मदमस्त हो जाना, फिर अपनी मस्ती में खो जाना, कठिनाइयों से गुजरा जीवन, नन्हों का फिर भी मस्ती से खुश रहना, छोटी मोटी नोक-झोंक कर एक दूजे को मनाकर प्यार बरसाना। जब भी याद आती है उत्तराखंड की,
मनमोहन पहाड़ियों की सुंदरता के सामने मुश्किलों को पार कर मुस्कुराते हैं। ये नन्हे नन्हे बच्चे बड़ा कमाल कर जाते हैं। वहाँ के प्यारे वासी अपनी खूब दर्शाते हैं। जब भी याद आती है उत्तराखंड की, चेहरा मुस्कान से भर जाता है। नदियों का पावन संगम याद आ जाता है। स्वर्ग सा हिमालय नजर आता है। कितने वीरों की याद दिलाता है, जो मर मिटे भारत माँ की रक्षा के लिए अपनी गर्व से भरी कहानी याद दिलाता है। जब भी याद आती है उत्तराखंड की पवित्र धार के संगम धाम याद आ जाते हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री के रूप में 4 धाम के दर्शन हो जाते हैं। भारत भूमि में देवभूमि उत्तराखंड की निराली सी लगती है। जब भी याद आती है उत्तराखंड की, दिलों को सुकून, चेहरे को खुशी दे जाती है। उत्तराखंड की बात ही निराली है, जो याद ही याद दिलाती है उत्तराखंड की। पावन धरा निराली छटा विशेष बन जाती है। जब भी याद आती है उत्तराखंड की, बात निराली लगती है। जो दूसरी कविता है उसका नाम है बात उत्तराखंड की। प्यार भरी पहचान उत्तराखंड की, दिलों में सम्मान उत्तराखंड की, आन बान शान ऐसी पहचान उत्तराखंड की, मिलनसार व्यवहार इंसानों की, चाहत एक दूजे से जुड़े अपनेपन की, दुख दर्द में भी साथ निभाते, अतिथि आदर सत्कार निशानी उत्तराखंड की, परंपरा हो या संस्कृति उत्तराखंड की, गुणगान होती हर तरफ उत्तराखंड की, गर्व से कहते बात निराली उत्तराखंड की। हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड को भूतल पर स्थित स्वर्ग तथा देवभूमि के नाम से जाना जाता है। भारत का उत्तराखंड राज्य, जिसकी अपनी एक अलग पहचान है, 9 नवंबर 2000 को कई वर्षों से नई राज्य की उठ रही मांग को स्वीकार करते हुए इसकी स्थापना की गई। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम एक नज़र उत्तराखंड के इतिहास में भी डालेंगे। 9 नवंबर को ही उत्तराखंड का स्थापना दिवस भी है। देवभूमि तथा तीर्थ राज्य के रूप में प्रख्यात उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। राज्य में केदारनाथ, बद्रीनाथ हिंदू धर्म की 2 बड़ी पीठ हैं। गैरीसैंण नामक कस्बे को भविष्य में राज्य की राजधानी बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है। भारत की 2 प्रमुख नदियाँ गंगा व यमुना का उद्गम स्थल यही है, जिन्हें गंगोत्री व यमुनोत्री के नाम से जाना जाता है। इन्हीं के तटों पर अधिकतर धार्मिक केंद्र स्थित हैं। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय नैनीताल में है। देवभूमि का दर्जा प्राप्त राज्य पर्यटन की दृष्टि से संपन्न राज्य है। लगभग 80% पर्वतीय भूभाग वाले प्रदेश में बड़ी संख्या में देश विदेशी पर्यटक घूमने आते हैं। इसके अलावा हिंदुओं की मोक्ष स्थली हरिद्वार भी इसी राज्य में है, जहां प्रतिवर्ष करोड़ों हिंदू दर्शन हेतु आते हैं। उत्तर प्रदेश से पृथक कर बनाए उत्तराखंड का उल्लेख प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में भी मिलता है। इसका आशय है भूमि का उत्तरी भाग अथवा टुकड़ा। प्रदेश की सीमाएं चीन, तिब्बत, नेपाल, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश से सटी हुई हैं। वर्तमान में राज्य में को 13 जिले से विभक्त किया गया है। संस्कृत तथा हिंदी यहाँ की जनभाषा है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। आखिर क्यों उत्तराखंड को कहते हैं देवभूमि? क्या है यहाँ खास? इस वीडियो में है सारे जवाब।
आप गए हैं कभी उत्तराखंड? एकदम स्वर्ग सा दिखता है। हो भी क्यों ना। भगवान ने स्वयं अपने हाथों से जो बनाया है इसे। दुनिया की सबसे सुंदर इमारतें और सुख सुविधाओं से सजे आलीशान घर इस देवभूमि की तुलना में रत्ती भर भी नहीं है। देवभूमि उत्तराखंड तो कैसे पड़ा ये नाम? कहते हैं ऋषि मुनियों ने सैकड़ों साल तपस्या करके इसे दिव्य भूमि बनाया है, जिसका वैभव पाने के लिए श्रद्धालु मीलों की यात्रा करके अपने भगवान के दर्शन को आते हैं। देवभूमि उत्तराखंड, जिसकी हवा में है गंगा आरती की सुगंध और शाम स्वयं में समेटे हैं ढेर सारी शीतलता। चलिए तपोभूमि उत्तराखंड का एक सफ़र हमारे साथ। पूरे भारत में देवताओं, देवियों और महान ऋषियों ने जन्म पाया है, लेकिन उत्तराखंड को ही देवभूमि कहलाने का गौरव मिला हुआ है। इसके पीछे कई कहानियाँ भी हैं और बहुत सारी सत्यता। पहला कारण है जिसकी वजह से उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, उनमें सबसे पहले है पूरे भारत की सबसे विशाल और पवित्र नदियाँ देवभूमि उत्तराखंड से निकलती हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है उत्तराखंड। दूसरा है भगवान शिव का ससुराल है उत्तराखंड का दक्ष प्रजापति नगर। तीसरा है पांडवों से लेकर कई राजाओं ने तप करने के लिए इस महान देवभूमि को चुना है। ध्यान लगाने के लिए महात्मा इसी जगह को प्रयुक्त मानते हैं और आते हैं। कई साधुओं ने यहाँ स्तुति कर सीधा ईश्वर की प्राप्ति की है। पांडव अपने अज्ञातवास के समय उत्तराखंड में ही आकर रुके थे। तो दोस्तों, उत्तराखंड का इतिहास जो है एक बार फिर दोहराते हैं। महाभारत का लेखन महर्षि व्यास ने इसी देवभूमि उत्तराखंड में किया था। उत्तराखंड की सांस्कृतिक और भौतिक विरासतों को दो भागों में बांटा गया है, कुमाऊं और गढ़वाल। कुछ ऐसे ही ऐतिहासिक तथ्य उत्तराखंड की गलियों से गुजरते हैं, जिनमें एक बड़ा नाम चिपको आंदोलन का है, जिससे बाद में देश के सबसे बड़े पर्यावरणविदों और नेताओं ने साथ दिया और इसने देश के सबसे बड़े अहिंसक आंदोलन के रूप में अपनी पहचान बनाई। उत्तराखंड के ऊपर पुरुवंश ने शासन प्रारंभ किया, जिस पर आगे चलकर नंद मौर्य कुषाण ने शासन किया। आगे इस पर ब्रिटिशों ने भी राज किया। गढ़वाल की पश्चिमी हिस्से में बनी भगवान बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण सम्राट अशोक ने कराया था। उत्तराखंड के धार्मिक स्थल, श्रद्धालुओं का गढ़ है उत्तराखंड। अगर आपको 1 महीना दे दिया जाए तो भी आप पूरा उत्तराखंड नहीं घूम सकते। इसलिए अपने ट्रिप को कुछ ऐसा बनाएं जिसमें कम से कम समय में सारी घूमने लायक जगह पूरी हो जाए। उत्तराखंड के पर्यटन स्थल पर नज़र डालते हैं। देवभूमि उत्तराखंड को ढेर सारे ऋषियों ने अपनी तपस्याओं से सजाया है। घूमने निकलोगे तो पूरा उत्तराखंड ही खासम खास है। हवा इतनी निराली है यहाँ की कि जगह पर चांद लग जाते हैं। घूमने का प्लान बनाया है और ये जगह नहीं देखी तो एडवेंचर बाबा और माता देवी दोनों का पाप चढ़ेगा, ऐसा समझ लीजिए। घूमने वाली जगहों को आप 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, धार्मिक स्थल और रोमांचक स्थल। केदारनाथ। केदारनाथ मंदिर, 4 धाम की यात्रा का पहला पड़ाव है केदारनाथ का मंदिर। भगवान केदार की इस यात्रा में दर्शन और अध्यात्म साथ साथ चलते हैं।
दूसरा है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ मंदिर चारधाम यात्रा का दूसरा पड़ाव है हमारे बाबा बद्रीनाथ का मंदिर। पांचवा है गंगोत्री। गंगोत्री धाम पहाड़ों के बीच अपना श्रृंगार बिखेरती है गंगोत्री। चार धाम की यात्रा का एक अहम पड़ाव। गंगा के उद्गम की ये जगह पावन भी है और बेहद सुंदर भी। छठा है यमुनोत्री। यमुनोत्री गढ़वाली पहाड़ियों में अपनी खूबसूरत छटाओं के बीच बसा हुआ है यमुनोत्री। बिल्कुल गंगोत्री की ही तरह चारधाम यात्रा के श्रद्धालु पूरे मन से इसकी यात्रा करने आते हैं। उत्तराखंड की सूरत बदल देगी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, देश की सबसे लंबी रेल सुरंग। जी हाँ दोस्तों, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर तेजी से हो रहा है काम। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक जल्द दौड़ेगी ट्रेन। सिर्फ 4 घंटे में पहुंचेंगे बद्रीनाथ। बिल्कुल, ये तो उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है। उत्तराखंड में ऋषिकेश कर्णप्रयाग परियोजना से जहां वर्तमान में स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है, वहीं रेल लाइन का काम पूरा होने के बाद उत्तराखंड की तस्वीर ही बदल जाएगी। पहाड़ों पर ट्रेन चलने से जहां रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, वहीं तीर्थाटन और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। अभी 2 साल का और इंतज़ार करना पड़ेगा। इस काम में कोरोना की वजह से थोड़ी सी रुकावट आई है और इसमें थोड़ी सी देरी हुई है कोरोना की वजह से, क्योंकि काम रुका हुआ था। बद्रीनाथ धाम का सफ़र भी आसान हो जाएगा। सफ़र केवल 2 घंटे का रह जाएगा और ऋषिकेश से बद्रीनाथ महज 4 घंटे में। दोस्तों, देश की सबसे लंबी रेल सुरंग होगी ये। चारधाम यात्रा की तस्वीर ही बदल जाएगी। तो दोस्तों, हम पहुँचे अब देवप्रयाग। भारत के उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल ज़िले में स्थित एक नगर है। यह पंच प्रयाग में से एक है। यहाँ अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का संगम होता है। इस संगम के आगे एक संयुक्त नदी गंगा कहलाती है। धार्मिक दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थान है। परंपराओं, मिथकों और रहस्यवाद का एक सुंदर प्रदर्शन
देवप्रयाग वह स्थान है जहाँ पवित्र नदियाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं, एक में विलीन हो जाती हैं और गंगा नाम लेती है, जिससे यह एक अद्वितीय तीर्थ बन जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम और उनके पिता राजा दशरथ ने यहाँ तपस्या की थी। यहाँ पहाड़ एक तरफ से अलकनंदा और दूसरी तरफ से भागीरथी आकर जिस बिंदु पर मिलते हैं वह दृश्य बेहद ही मनोरमी होता है। अलकनंदा बहुत कम आवाज़ करती है, वहीं भागीरथी बहुत ज़्यादा शोर करते हुए बहती है। इन दोनों के बारे में कहा जाता है कि अलकनंदा बहू है और भागीरथी सास। यस वीवर्स, अब हम पहुँचे हैं तीन धारा। उत्तराखंड में देवप्रयाग के पास तीन धारा क्या है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँगी। तीन धारा देवप्रयाग के पास बहने वाले तीन छोटे प्राकृतिक जल झरने हैं, इसलिए इस स्थान का नाम तीन धारा है। अधिकांश ड्राइवर अपने वाहनों को अपने और पर्यटकों के लिए नाश्ते, दोपहर के भोजन और रात के खाने के लिए इस स्थान पर गाड़ी रोकते हैं, क्योंकि यहाँ कई कम लागत वाले ढाबे मौजूद हैं। भोजन के अलावा आपको पुरुष, महिलाएं गिल्ड मक्के के भुट्टे, खीरा और ऐसी ही चीज़ें बेचते हुए मिलेंगे। तीन धारा ऋषिकेश देवप्रयाग राजमार्ग पर यात्रियों के लिए एक प्रसिद्ध विश्राम स्थल है। यह बहुत छोटा क्षेत्र NH 58 पर गंगा नदी के किनारे स्थित है। देवप्रयाग और ब्यासी के बीच कुछ होटलों वाला एक छोटा सा बाजार। उत्तराखंड में यात्रा मार्ग पर जलपान का स्थान है तीन धारा। चारधाम यात्रा के पीक सीजन के दौरान ये देश और दुनिया भर के पर्यटकों से खचाखच भर जाता है। पर्यटक नाश्ता, दोपहर का भोजन या रात का खाना खाने के लिए यहाँ रुकते हैं। चौथा है ऋषिकेश। ऋषिकेश घूमने और दर्शन के दोनों ही नज़रिए से महत्वपूर्ण है। ऋषिकेश राफ्टिंग हो या गंगा आरती, यहाँ दोनों का ही अपना महत्व है। रास्ता
यहाँ से केवल झाड़ी दिख रही ना, उन्होंने वो नीचे वाला बंद ही कर रखा। तीसरा है हरिद्वार। हरिद्वार, आप हरिद्वार पहुंचेंगे तो नज़ारे हर जगह मिलेंगे आपको। इसका नाम ऐसे ही हरि का द्वार नहीं पड़ा। योग की राजधानी है हरिद्वार। ज़्यादा दिन रुकोगे तो फिर यहीं के हो जाओगे, तो हिसाब बनाइए और घूम आइए। आशा करती हूँ दोस्तों, उत्तराखंड पर ये विशेष जानकारी आपको पसंद आई। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें।